तो गाइज अभी मैं बोर्डिंग गेट पे पहुंच चुका हूं और बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप प्रोसेस देख सकते हैं कि बोर्डिंग कैसे होती है। ये मेरे साथ वाला बोर्डिंग काउंटर है और ये जिस पे मैं हूँ ये मेरी वाली स्पाइस जेट का बोर्डिंग काउंटर है। राइट, यहाँ पे प्लेन पार्कड रहते हैं, अलग अलग जो ब्रांड्स हैं, विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, राइट, गो एयर, तो सभी के अलग अलग जो प्लेन्स हैं आपको ले चलता हूँ प्लेन की तरफ, जहाँ पे प्लेन अपना वेट कर रहा है वेलकम करने के लिए। और ये इंटरनल रास्ता एयरपोर्ट के अंदर का ही रास्ता है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर वे बना होता है, बट कुछ दूर चलने के बाद इस वे को जेट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया जाता है। वो जेट ब्रिज डायरेक्टली आपको फ़्लाइट के अंदर इन करा देता है। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, अभी हम चलते जा रहे हैं। अभी दिस इज़ ऑल अबाउट, आप देख सकते हो जो एंटर किया हमने, जो एंट्रेंस से लेके कुछ पीछे तक का जो रास्ता है वो जेट ब्रिज से कनेक्टेड होता है। और अभी हम फ़्लाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं। आप अंदर का नज़ारा देखिए। डायरेक्टली आपको फोकस नहीं कर पा रहा हूँ पैसेंजर्स की तरफ, सो दैट किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई कुछ बोले। आप अभी देखिए, ये सभी लोग अपना अपना सामान ओवरहेड जो बिन्स होते हैं उन पे रख रहे हैं और मैं अभी अपनी सीट पे पहुंच चुका हूं। फ्लाइट कैसे टेक ऑफ होगी और स्काई व्यू भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए रनवे पे धीरे धीरे अपनी स्पीड में जाएगा प्लेन और एक टाइम के बाद इतनी स्पीड पकड़ेगा कि डायरेक्टली वो टेक ऑफ कर जाए, एक हाइट तक चला जाए। ये देखिए रनवे पे अपनी स्पीड को एक स्लो स्पीड से कंटिन्यूअस एक फास्ट स्पीड में देख सकते हो आप। ये देखिए टेक ऑफ कर लिया अभी। ये देखिए आप टेक ऑफ कर लिया है इसने। और मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि प्लेन जो टेक ऑफ करता है रन अवे के बाद टेक ऑफ हो जाता है, हवा में उठ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्पीड एट विच द एयरप्लेन लिफ्ट्स ऑफ इज डिटरमाइंड बाय द वेट, टेम्परेचर एंड altitude of the runway and the slat flap setting। और टेक ऑफ के बारे में सही मायने में अगर बात करूं तो ये बर्नौली के नियम के ऊपर आधारित है। बर्नौली का जो वायुगतिकी के एक सिद्धांत के अनुसार तेज गति वाली हवा धीमी गति से चलने वाली हवा की तुलना में कम दबाव पर होती है, इसलिए पंख के ऊपर का दबाव नीचे के दबाव से कम हो जाता है। ये लिफ्ट बनाता है जो विमान को ऊपर की ओर ले जाता है। नाम आना चाहिए। दिख नहीं पा रहा। अब आपको लेके चलता हूँ आसमानी फिजाओं में, आपको व्यू दिखेगा, स्काई व्यू। मैं अपनी विंडो से देख रहा हूँ, मेरी आँखों से आप भी देख सकते हैं। देखिए आसमानी फिजाएं, बादल तैरते हुए। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे उतर जाऊं और मैं भी तैरने लग जाऊं। क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? कमेंट करके बताएं। ये रिफ्रेशमेंट के लिए चूँकि जिसको चाहिए रहेगा अपने टिकट में ही फॉर अदर जनरेशन पहले से ही देना होता है मील। तो मील मैंने डाला हुआ था उसमें, तो मील में आया है मफिन है, बटर है और करी एंड राइस है, पानी की बोतल है, मिल्क शेक है और एक मूंग दाल की बर्फ़ी होगी इसमें। इतना है।
खाएंगे। ये आगे आगे अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। क्यों छोड़ा इस बंदे ने? विंडो से बाहर झांक के देखते हैं। अभी कुछ ही समय में हम लैंड करने वाले हैं और अभी अनाउंसमेंट भी सुनेंगे। वी आर ऑल सेट फॉर लैंडिंग। ये देखिए ये देखिए धीरे धीरे हम डाउन जाते जाएंगे, नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। ऑल सेट फॉर लैंडिंग। मुझे तो मौसम का मिजाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और जैसे ही हम लैंड करेंगे बारिश मुझे मिलेगी और उस समय यही गाना डेडिकेट कर सकते हैं कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, जो कि अभी ट्रेंड में है। और देखना हम 100% श्योर उतरते ही बारिश की बूंदें भिगाने वाली हैं हम सभी को। लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम और है, इंतज़ार कर लेते हैं नीचे जाने का। पिछला वाला पिलर हो गया था ना, भी अपने आप से पिलर हो जाता है बीच बीच में। ऐसा क्यों? देखो चलता रहेगा चलता रहेगा। बट यार सैलरी आप लोग बनाते हो, उस बंदे का फॉल्ट कैसे आ गया? क्वेश्चन मार्क। उसने इन्फॉर्म नहीं करा होगा तुम लोग को। हाँ क्या हो सकता है? देखो अब तो बारिश जैसी दिख रही है। ये तो लगेगा टीवी में से बना रहे, एलईडी में से बना रहे। And finally, wait is over. Here we are. बारिश हुई है यहाँ पे, हो रही है हो रही है थोड़ी थोड़ी, मेरी परफ्यूम भी लग रहा है ना? पायलट को एक बार फिर से निर्धारित समय से पहले उड़ान पूरी करने में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कैप्टन की सीट बेल्ट साइन बंद करने तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। पहने हुए मास्क और ग्लव्स को टर्मिनल एग्जिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू झारसुगुड़ा। देखो मैंने बोला था कि वहाँ जाते ही बारिश मिलेगी और ये लो, बारिश की बूंदें विंडो पे दिखाई दे रही है। मोबाइल फोन
For your own safety, please. हेलो हेलो हाँ हाँ मिल ही नहीं रहा था नंबर। नहीं लग रहा है, 2 नंबर्स है ना। टोटल जितने भी मतलब ऊपर अलग से जा बढ़िया मौसम। फोटो खींच लो। हाँ, खड़े फोटो रहो, खींच ले। नहीं पे खींचूंगा ना एरोप्लेन के आगे आप चलो, ना हो तो अभी हम आ चुके हैं झारसूगुड़ा। सो गाइस, दिल्ली से झारसूगुड़ा की ये स्पाइस जेट की फ़्लाइट का जो टाइम था 2 घंटे में हमने जर्नी पूरी की और टाइम से पहुंचा दिया। बल्कि टाइम में आप बात करेंगे तो 5 मिनट पहले ही हमें अराइव कर दिया था। और अभी प्लेन से निकल चुके हैं बाहर। आप देख सकते हो मौसम कितना प्यारा है। जैसे मैंने बोला था, बारिश हो रही है। और अब यहाँ से टर्मिनल बहुत ही पास में है। टर्मिनल यहाँ से बहुत ही पास में है। फिर भी चूँकि एक प्रोसेस है, बस के द्वारा हमको वहाँ तक लेके जाया जाएगा। हाँ, तो पास में ही रहता है सब। वाह, पीपल विल लाइक। मौसम डिस्टेंस बहुत ही कम थी, उसकी वजह से आप देखो हम लोग अभी बस से बाहर निकलने वाले हैं और देखो टर्मिनल में जा रहे हैं। टर्मिनल अराइवल, डोमेस्टिक अराइवल टर्मिनल पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस होने वाला है, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रोसेस में क्या है, चूँकि भुवनेश्वर इनफैक्ट सारी जगहों पे ही है इस तरह का कि अगर आपने डबल वैक्सीनेशन ले ली है तो आपका एक सर्टिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। और आपने अगर सिंगल वैक्सीनेशन की है कोविड की तो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोविजनल, जो कि वो मानते नहीं है एयरपोर्ट पे। तो दोनों वैक्सीन्स इज़ ऑल अबाउट मैंडेटरी। और अगर ये दोनों वैक्सीन्स नहीं होती हैं तो फिर आप RT-PCR करा सकते हो अपना। RT-PCR दिस इज़ ऑल अबाउट करंट में ट्रैवल के 1 दिन पहले आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, करवा सकते हो। और उसी रिपोर्ट को आपने अपने साथ कैरी करना है अलॉन्ग विद दी बोर्डिंग पास टिकट, सो दैट जब भी आप अराइवल पे टर्मिनल पे आओगे तो वो आपसे एक फॉर्म फिल कराएंगे। उस फॉर्म में सारी डिटेल्स होंगी, आप कहाँ से आए हो, एड्रेस क्या है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे रुकोगे, और आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और आपके पास आपने वैक्सीनेशन कराई हुई है, यस या नो, और कितने दिन आप रुकने वाले हो, एनी अल्टरनेट नंबर। RT-PCR रिपोर्ट करवाई हुई है और वो RT-PCR यहाँ पे दिखाऊंगा मैं इसको सबमिट, राइट। तो ये चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है अभी, और आपने भी सेफ रहना है, आसपास के लोगों को भी सेफ रखना है। जय हिंद, जय भारत। तो फाइनली मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से, सारी प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अराइवल पॉइंट से एग्जिट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो मेरे सामने हरा भरा मौसम, और अभी अपने को पिक करने के लिए टैक्सी आने वाली है। उस टैक्सी में कुछ ही देर में हम बैठेंगे और अपनी डेस्टिनेशन बेसिकली झारसूगुड़ा टू संबलपुर के लिए हमें निकलना है। तब तक मैं आपको ये हरे भरे पार्क और सराउंडिंग्स की जो व्यूज़ हैं वो आपको दिखा देता हूँ। सराउंडिंग्स व्यू दिखा देता हूँ, 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ। ये देखिए जो आपको ये स्टेचू दिख रही है बड़ी सी, ये श्री वीर सुरेंद्र साईं जी की स्टेचू है, घोड़े पे सवार। दूर से ही पता चल रहा है ये महान योद्धा थे। पुराने
लोगों से और इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे तो वो सब चीज़ें पता चलेंगी। मैं भी उसको डिटेल में पढ़ूँगा एक बारी, आप भी देखना उसको। कई सारे वीरता के किस्से मिलेंगे इनके, इन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। और मैंने आपको जैसे बोला है कि 360 व्यू दिखाता हूँ। आप देखिए एयरपोर्ट का नज़ारा, देखिए एयरपोर्ट की बिल्डिंग देखिए। और ये इस एयरपोर्ट का नाम है वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। बारिश में कौन फंसा था? सही है ना। ये हमारे ऑफिस के सुपरस्टार लोग हैं जो हमें रिसीव करने आए हैं। वेलकम बहुत अच्छा हुआ है, मतलब दिल जो थकान थी ना वो दूर हो चुकी है। बाकी फिर से इनसे मुलाकात होगी। आज के लिए सर यहीं पे सबको हाय बोल दीजिए। हाय सर। या फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ड्राइवर साहब हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन? जी। अरे अच्छा सचिन, आपका फ़ोन आया था। ठीक है सचिन, कितना टाइम लगेगा सचिन? ओके, बढ़िया यार, आपने स्विफ्ट डिज़ायर को टैक्सी बना दिया है। वो भी नया मॉडल, क्योंकि इससे पहले जो पुरानी स्विफ्ट डिज़ायर थी वो प्योर टैक्सी में है। लोगों ने पर्सनल लेनी बंद कर दी क्योंकि वो टैक्सी जैसी दिखती है ना हमेशा। अब नया मॉडल निकला है तो भाई डिज़ायर तो डिज़ायर ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।